छतरपुर में चंद्र के त्योहार के मौके पर सिंधी समाज की एक सामाजिक बैठक में भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष, पूर्व मंत्री और छतरपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी श्रीमती ललिता यादव ने भगवान झूलेलाल को नमन करके सिंधी समाज के लोगों का आशीर्वाद लिया है। इस दौरान सिंधी समाज के लोगों ने हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगाकर छतरपुर से हर हाल में भाजपा को जिताने का भरोसा दिया है। सिंधी समाज के लोकप्रिय व्यवसाय समाज सेवी शंकर सिंधी जी के निधन पर हार्दिक शोक संवेदना व्यक्त करते हुए श्रीमती ललिता यादव ने कहा कि उनके निधन से अपूरणीय सामाजिक क्षति हुई है। उन्होंने सभी लोगों को दीपावली पर्व की शुभकामना दी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर हाथ जोड़कर सभी से राम राम की। वर्ष 1999 का जिक्र करते हुए श्रीमती ललिता यादव ने कहा कि उस समय मैं नगरपालिका अध्यक्ष बनी थी। उस समय सिंधी समाज की धर्मशाला के पास नाले के कारण बड़ी अव्यवस्था थी। उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तब विकास कार्य के लिए राशि नहीं दी जाती थी। फिर भी उस समय मैंने प्राथमिकता से यहाँ के नाले और सड़क का निर्माण इतने गुणवत्तापूर्ण तरीके से कराया कि वे आज भी यथावत हैं। आपके आशीर्वाद से मैंने एक बार नगर पालिका अध्यक्ष और 2 बार विधायक बनकर आपकी सेवा की है। भाजपा सेवकों की पार्टी है, आपकी अपनी पार्टी है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि 17 नवंबर को भाजपा के कमल के आगे का बटन दबाकर विकास और सेवा के लिए छतरपुर में कमल खिलाएं। वर्ष 2003 से पहले कांग्रेस सरकार के समय की बात करते हुए उन्होंने कहा कि उस समय लोग गधों में सड़क खोजकर बड़ी मुश्किल से चल पाते थे। बिजली केवल नाम के लिए मिलती थी। बिजली के लिए आए दिन आंदोलन होते थे। गुंडागर्दी के कारण अपराध इतना ज्यादा था कि दुकान बंद करके घर जाते व्यापारियों और आमजन को लूट लिया जाता था, वसूली की जाती थी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे नेता होते हैं वैसी ही व्यवस्था मिलती है। अब देखिए, देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार है तो अपराध करने वाले गुंडे मवाली जेल में हैं, लोग भयमुक्त माहौल में जी रहे हैं। इस मौके पर मौजूद समाज के सिंधी समाज के अध्यक्ष श्याम आडवाणी, भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी लालू लालवानी, जयकुमार वाधवानी, श्याम बाधवानी, रूप लालवानी, मनोज फूलवानी, श्रीमती उषा रतनानी, मनीषा पंजवानी, शीला आडवाणी, ममता लालवानी सहित बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोगों ने छतरपुर से हर हाल में कमल खिलाने का संकल्प व्यक्त किया है। कार्यक्रम का संचालन लालू लालवानी ने किया। अंत में आभार राजेश रतनानी ने जताया। छतरपुर से सुनील कुशवाहा। भगवान झूलेलाल और उसकी प्रार्थना करते हैं कि हमारे समाज को हमेशा सुखी समृद्धि दे, ताकि इस तरह से समाज का हमारे क्षेत्र में नाम कोई विपदा आपदा ना आए। झूलेलाल और एक और आज अपने बीच में हमारे शंकर सिंधी नहीं रहे। बहुत ही वर्षों से बहुत ही बड़ा नाम था समाज के बीच में, कभी भी ईश्वर से ये भी कामना करती हूँ कि भगवान समाज को, परिवार को इतना साहस है। वैसे की दोस्ती नहीं हो सकती। यहाँ पर उपस्थित हमारे सिंधी समाज के अध्यक्ष आदरणीय हमारे श्याम आडवाणी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय लालू लालवानी जी, हमारे जय कुमार जी, यहाँ पर सभी समाज के हमारे भाई एवं बहनें, आप सबको दीपावली की राम नाम करने वाले माँ लक्ष्मी से कामना और मोदी जी के राम नाम ले लो कि हम लोग कह रहे थे। मैंने कहा था कि जो बहन भाई इस सभा में नहीं आ पाए हैं, तो जहाँ जहाँ आप लोग जाना तो हमारी राम राम कहना, तो मोदी जी की सब अभी बोल रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे। और आशीर्वाद देने में देखिए, दिवाली का दूसरा दिन है समाज के अध्यक्ष के, और भगवान जब हम सब लोग बोलते हैं दिन में एक शब्द इतना अच्छा निकलता है, और उन्होंने जब बोला उन्होंने सीधा मुझे मंत्री का आशीर्वाद दिया
तो आपके आशीर्वाद से विधायक तो बन ही गए, क्योंकि मंत्री जब ही बनता है कोई आशीर्वाद मिला। अभी हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे, हमारे लालू जी हमारे बता रहे थे, जब मैं 99 में नगर पालिका अध्यक्ष बनी थी, यहाँ पर ये धर्मशाला थी और यहाँ इतना मतलब अब जो नए लोग होंगे उनको, नए युवाओं को पता नहीं होगा, इतना बड़ा मंदिर रहता था कि नदी से चढ़ जाती थी तो इस तरफ के लोग उस तरफ नहीं जा पाते, यही था। और उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और आप ये भी पता लगा लेना कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में पैसा नहीं रहता था, 9 महीने वेतन नहीं आती थी, बहुत ही खराब स्थिति नगर पालिकाओं की थी। लेकिन आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के आशीर्वाद से सबसे पहले ये नाला मैंने बनाया था और यहाँ पर अभी हमारे रमेश लालवानी जी और हमारे लालू लालवानी जी हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे रोड बनाया। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि जो भी मैंने जब भी काम किए इतनी क्वालिटी के किए हैं कि 24 साल बाद जाऊंगी त्योहार यहाँ पर बुराई नहीं करती, लेकिन जब भी कोई काम किया जाता है तो मजबूत करना चाहिए ताकि बहुत लंबे समय तक वो चले। और जो शासन के नॉर्म्स होते हैं, सीमेंट रोड 10 साल का होता है, उसकी लाइफ 10 साल की होती है, 10 साल के बाद आप उसको खोद के दोबारा बना सकते हैं। लेकिन 23-24 साल की जो हमारी बनाई हुई रोडें हैं वो आज तक खुदाई नहीं खुदती है, ये आपका आशीर्वाद बने थे। उस समय बहुत मंदिर किए भी नहीं थे, लेकिन अच्छा काम किया और आप लोग जब बोलते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसे बहुत से काम है शहरों में, छीपे बिछी रहा करते थे। यहाँ से हम लोग ये इलाहाबाद बैंक वाली ये सब रास्ता हमारी बनाई है सारी, तो हम लोग चलते थे, साइकिल भी ऊंचे नीचे मोटरसाइकिल नहीं चल पाती थी, कहीं पानी भरा रहता था, छीपे ऐसी उपसा लगते थे, शहर की बहुत खराब हालत थी। और 20 साल के पहले में हम जाए, क्योंकि मैं बात भी प्रदेश की करूँगी, क्योंकि प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो विकास के नाम पर कुछ नहीं था। 20 साल पहले हम जाए अगर तो रोड नहीं थे, हम भोपाल जाते थे, आप सब व्यापारी हैं, किराए की गाड़ी नहीं मिलती थी, लोग देते नहीं थे, क्योंकि जितने गाड़ी में उनको पैसे मिलते थे उतना मेंटेनेंस में लग जाता था। सड़कों में गड्ढे नहीं थे, गड्ढों में जितने टुकड़े सड़क के थे, ये मध्य प्रदेश का आलम था कांग्रेस की गवर्नमेंट में। और बिजली नहीं रहा करती थी, हमारे छतरपुर के लोग भी रातों धरना लगाते थे, कलेक्टर बंगला के काम गाँव में तो रहती नहीं थी और विकास के नाम पर कुछ नहीं था। और यहाँ सब व्यापारी भाई बैठे हैं, आप सब बता दीजिए, मैं अगर गलती बोल रही हूँ तो भी आप बता सकते हैं। आप दुकान बंद करके स्कूटर से जाएंगे, स्कूटी से जाएंगे तो कोई गारंटी नहीं रहती थी कि कौन सा गुंडा आके आपको सही बात है। इतना गुंडागर्दी का मतलब था। अगर हमारे व्यापारी भाइयों के पास कोई गुंडा आके खड़ा हो गया तो वो ये सोचते थे कि ना तो देखो, आज तो अगर कोई एक बात कह जाएगा तो हमारे व्यापारी भाइयों में ये साहस है, हम संगठन लेके कोतवाली घेराव करेंगे, एसपी के यहाँ जाएंगे। लेकिन उस समय ये साहस नहीं था। कितनी गुंडागर्दी छतरपुर में व्याप्त थी। क्या है, मैं विकास की भी बात कर रही हूँ, सारी बात कर रही हूँ, क्योंकि जब जहाँ जैसे नेता रहते हैं वैसा ही माहौल प्रदेश और देश का रहता है। आज मध्य प्रदेश में 20 साल के बाद इतना कुछ बदला, विकास बहुत हुआ, मैं गिनाऊंगी नहीं। हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी बने तो विकास बहुत हुआ। साथ में अभी हम लोग आए हैं, हमने पहले समाज की बैठक में आने के पहले भगवान झूलेलाल जी के दर्शन किए। इसी तरह से अयोध्या में है भगवान से हमारे यहाँ पर झूलेलाल जी विराजमान थे, अपन को लगा बहुत अच्छी धर्मशाला बनाए, ऐसा मन में रहता है, हम एसी में रह रहे, अच्छे में रह रहे, हमारे भगवान भी विराजे। लेकिन भगवान राम लला टेंट में विराजे थे,
कांग्रेस की आजादी के बाद गवर्नमेंट रही, उनने कुछ नहीं किया राम मंदिर के लिए। आज राम मंदिर भव्य बनाया। आप लोगों ने टेलीविजन में टीवी में देखा होगा, कितनी खुशी होती है कि रामलला हमारे 22 तारीख को इनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करने आ रहे हैं अयोध्याधीश। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नेता हैं जो विकास भी करते हैं, काम भी करते हैं, एक सेवक रहते हैं। कांग्रेस की जो पहले से हो रहा है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी परिवार चला जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नेता हैं जो गरीबी से उठ के आए हैं, इसलिए वो गरीबों का दर्द जानते हैं और सबकी सेवा करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विश्वास के साथ चलती है। और ललिता यादव 15 साल आपकी सेवक रही। आप लोगों ने खूब नगर पालिका में मुझे आशीर्वाद दिया, मैंने बड़ी शिद्दत से नगर को सजाया और फिर 2 बार मैं विधायक रही। आप सब जानते हैं कि आप लोग कहीं ऐसा नहीं लगा होगा, अगर कोई विधायक निकल जाता कांग्रेस की गवर्नमेंट में तो व्यापारी अगर निगाह गड़ा के देख लिया तो व्यापारियों को ये लगता था कि कल जाने भैया क्या होने वाला है, ऐसा लगता था। लेकिन ललिता यादव के परिवार सामान्य रहा, हमेशा भैया करके एक सेवक के रूप में आपके बीच में रहे। ये जताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने देखा है अगर हमने हमारे परिवार में कोई गुंडागिर्दी या कोई कुछ किया होता तो आप लोग अब भी कह रहे थे कि नहीं आपने ऐसा किया है। इसलिए भाजपा एक सेवक भी रहती है। और एक बात मैं और बता दूं, आप सब लोग मुझसे लड़ने का साहस भी कर सकते हैं, झगड़ने का साहस कर सकते हैं, बोले कह सकते हैं, लेकिन और जनप्रतिनिधि ऐसे हैं कि आपके मन में तो रहेगा कि हम एक बात कहें, लेकिन एक बात सोचेंगे जरूर कि कहें कि ना। ये ललिता यादव में नहीं है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि 17 तारीख को मतदान है। आप सब समाज ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आपका साथ दिया है। इसलिए आप हमारे लिए, और मैं आपके बीच में वादा करती हूँ कि विकास में, सेवा में मैं जब तक जीऊँगी, जब तक इस दुनिया में हूँ, मैं कहती हूँ, क्योंकि आपका बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे ऊपर है। यहाँ से हर से अर्श तक आप लोग ले गए हैं, क्योंकि ललिता यादव 99 में कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था। आप लोगों ने ऊपर उठाने का काम किया है। इसी तरह से मैं वादा करती हूँ कि समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए, आप लोगों के सुख दुख में, आप लोगों के विकास में कोई कमी नहीं रखूंगी। आप 17 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाकर ललिता यादव को आशीर्वाद दें, ताकि छतरपुर में कमल खिल सके और आपकी ललिता यादव भोपाल पहुंचे, ताकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बने, आप सुरक्षित रहें और देश में मोदी जी की सरकार बने, गुंडागिर्दी से मुक्त रहे, विकास युक्त छतरपुर हो।